नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला अष्टमी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में ब्राह्मणी 2 बेटे और बहुएं थीं। दोनों बहुओं की शादी के बहुत समय बाद 2 पुत्र हुए थे। एक समय शीतला अष्टमी का त्योहार आया तो शीतला सप्तमी की रात को ब्राह्मणी और उसकी बहुओं ने मिलकर ठंडा भोजन तैयार किया। उसके बाद शीतला अष्टमी के दिन उन दोनों ने अपनी सास के साथ शीतला अष्टमी की पूजा करी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद दोनों बहुओं ने सोचा, हमारे बच्चे तो छोटे हैं, यदि हमने बासी भोजन खाया तो वह बच्चों को नुकसान करेगा। ऐसा सोचकर उन दोनों ने चुपचाप जानवर का भोजन बनाने के बहाने से चूल्हे में 2 बाटियां डाल दी और उनका चूरमा बनाकर खा लिया। इसके बाद दिन चढ़ने पर जब दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को उठाने गईं, तो उनके होश उड़ गए। उनके दोनों बच्चों की सांसें नहीं चल रही थीं। यह सब शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। विवश होकर दोनों बहुओं ने चूरमे की सारी बात अपनी सास को बता दी। तब ब्राह्मणी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है। अब तुम दोनों मेरे घर से चली जाओ और इन बच्चों को जीवित लेकर ही मेरे घर में वापस आना। तब वह दोनों बहुएं रोती हुई टोकरे में अपने बेटों को रखकर घर से निकल गईं। रास्ते में एक सूखा पेड़ आया जिसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में जुएं पड़ी थीं। वह दोनों बहुएं उनके पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से जुएं निकाल दी। जुएं निकलने से ओरी और शीतला माता ने अपने सर में शीतलता का अनुभव किया और बहुओं से कहा, तुम दोनों ने हमें ठंडा शीला किया है। जैसे तुमने हमें शांति दी है, वैसे ही तुम्हें भी शांति मिले। तब दोनों बहुएं साथ में बोली, पेट का दिया लेकर ही हम दोनों मारी मारी फिर रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे। तब शीतला माता बोली, अरे तुम दोनों तो पापिनी हो। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने गरम गरम खाना खाया था, तो प्रकोप तो तुम्हें भोगना ही था। यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और वह माता से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे माँ, हम अज्ञानी हैं और तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे। अनजाने में हमने पाप किया है, हमें क्षमा करें माँ। ऐसा काम हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। उनका पश्चाताप देखकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गईं और शीतला माता ने उसके बच्चों को फिर से जिंदा कर दिया। तब वह दोनों अपने बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल दी। दोनों बच्चों को जीवित देखकर ब्राह्मणी ब्राह्मण और पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। दोनों बहुओं ने घर पहुंचकर शीतला माता की सारी बात अपने घर वालों को बता दी और बोली, अब हम गांव में शीतला माता का एक मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया और गांव वालों की श्रद्धा शीतला माता की तरफ और अधिक हो गई। हे शीतला माता, जैसे आपने उन बहुओं पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय शीतला माता।